नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प है। हम एक ऐसे प्राचीन स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं जो दावा करता है कि कुछ बेहद गुप्त और थोड़े सख्त अनुष्ठानों से तेजी से धन प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, हम यहाँ किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम बस पूरी तरह से एक निष्पक्ष नजरिए से इस प्राचीन पाठ का विच्छेदन करेंगे, ये जानने के लिए कि आखिर इसमें लिखा क्या है। सच कहूँ तो ये एक बहुत ही मजेदार डीप डाइव होने वाला है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? पहला, गुप्त धन मंत्र। दूसरा, दो सबसे शक्तिशाली मंत्र। तीसरा, इस विद्या को सिद्ध करने का एक दिवसीय अनुष्ठान। चौथा, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। और सबसे आखिर में इसके सख्त नियम और उपाय। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, गुप्त धन मंत्र। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर ये शाबर मंत्र होते क्या हैं? खैर, स्रोत के अनुसार ये कोई आम मंत्र नहीं है। ये ऐसे रहस्यमयी मंत्र हैं जो सीधे गुरु गोरखनाथ जैसे महान सिद्धों के आदेश पर काम करते हैं। स्रोत दावा करता है कि हमारे वैदिक मंत्रों के विपरीत इन शाबर मंत्रों में कोई लौकिक ताला या यूं कहें कि ये ब्रह्मांडीय रूप से कीलित नहीं होते हैं। ये एकदम अनलॉक्ड है। इनकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये हमारी और आपकी तरह आम क्षेत्रीय बोलियों में होते हैं और बहुत तेजी से रिजल्ट देने का वादा करते हैं। लेकिन रुकिए, इस पूरी प्रक्रिया की एक बहुत ही सख्त दार्शनिक शर्त भी है। इस अनुष्ठान को करने वाले में 100% पूर्ण विश्वास होना ही चाहिए। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये कि इसमें लालच की सख्त मनाही है। मतलब जरा सोचिए, ये धन प्राप्ति का मंत्र है, लेकिन स्रोत एकदम साफ कहता है कि अगर मन में लोभ है तो भाई ये आपके लिए काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, दो शक्तिशाली मंत्र। स्रोत में जो पूरा शाबर मंत्र दिया गया है वो कुछ इस तरह से शुरू होता है। ओम नमो आदेश गुरु का, कामरुदेश कामाख्या देवी, जहाँ बसे इस्माइल जोगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि स्रोत के अनुसार ये मंत्र धन के देवता कुबेर को सीधा निर्देश देता है। इसमें कामाख्या देवी और इस्माइल जोगी जैसी बहुत ही विशिष्ट क्षेत्रीय और आध्यात्मिक शक्तियों का आह्वान किया गया है ताकि कुबेर जी से धन देने का आदेश पारित करवाया जा सके। इसके ठीक बाद स्रोत हमें एक दूसरा मंत्र भी देता है जो एक वैदिक कुबेर मंत्र है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीं क्लीम विद्येश्वराय नमः। आप देख सकते हैं ये मंत्र काफी छोटा है, एकदम टू द पॉइंट और पूरी तरह से सिर्फ धन के देवता को ही समर्पित है। अब यहाँ जो बात सच में ध्यान खींचती है वो है इन दोनों मंत्रों के बीच का जबरदस्त भाषाई अंतर। एक तरफ हमारा शाबर मंत्र है, थोड़ा लंबा, आम बोलचाल की भाषा से भरा हुआ, और इसमें एक साथ कई योगियों और देवी देवताओं को पुकारा जा रहा है। और दूसरी तरफ वैदिक मंत्र है, एकदम संक्षिप्त, जो पूरी तरह से शक्तिशाली संस्कृत बीज मंत्रों पर टिका हुआ है। स्रोत इन दोनों को एक ही मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बताता है, लेकिन दोनों के चलने का अंदाज बिल्कुल अलग है। अब आते हैं तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, सिद्धि प्राप्त करने का एक दिवसीय अनुष्ठान। ये पूरी प्रक्रिया ना बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। मतलब आपको अनुष्ठान के लिए गुरुवार या फिर सीधे दीपावली की रात चुननी होगी। टाइमिंग रात 11 बजे के बाद, वो भी एकदम सटीक सिंह लग्न में। आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक पीले आसन पर बैठना है। और हाँ, जो सामग्रियां चाहिए वो है घी का एक दीपक, पीला कपड़ा, थोड़ा सा केसर और ठीक 11 कौड़ियाँ। आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पीले रंग और ज्योतिषी समय की अहमियत पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। सामग्री और जगह पक्की होने के बाद स्रोत के मुताबिक मंत्र की असली शक्ति को जगाने के लिए आपको एक ही बार में बिना उठे लगातार बार इस मंत्र का जाप करना होता है। बिल्कुल पूरे 1100 बार। और जैसे ही आपके 1100 जाप पूरे होते हैं, आपको तुरंत कुछ फिजिकल एक्शंस करने होते हैं। उन 11 कौड़ियों पर केसर लगाना है, फिर उन्हें उस पीले कपड़े में कसकर बांध देना है, और आखिर में इस पोटली को अपनी तिजोरी या कैश बॉक्स में रख देना है। ये एक तरह से किसी आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे एक भौतिक चीज यानी आपकी तिजोरी के साथ लॉक करने जैसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी मेहनत का फल क्या मिलेगा। खैर, स्रोत एक बहुत बड़ा दावा करता है। उसका कहना है कि इन कौड़ियों को तिजोरी में रखने के ठीक 7 दिनों के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 7 दिन, व्यापार में पैसों और ग्राहकों की बारिश होने लगेगी, एकदम विजिबल ग्रोथ। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की।
इस सिद्ध किए हुए मंत्र का रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग। इस पाठ में रोजाना के कामों के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प तरीके बताए गए हैं, जैसे सुबह नहाने के बाद 11 बार मंत्र पढ़ना। जब आप अपनी दुकान खोल रहे हो तो दरवाजे पर खड़े होकर 3 बार जाप करना और तांबे के बर्तन से थोड़ा पानी छिड़कना। अगर कोई ग्राहक आता है तो मन ही मन बस 1 बार मंत्र पढ़ना और उसकी तरफ हल्के से फूंक मारना। और सबसे मजेदार बात, अगर आपको अपना फंसा हुआ या उधार का पैसा निकालने जाना है तो घर से निकलने से पहले 11 बार इसका जाप जरूर करने की सलाह दी गई है। इन सब के अलावा स्रोत में एक लाल किताब टोटका या आप कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा ज्योतिषीय उपाय भी शेयर किया गया है। कहा गया है कि गुरुवार के दिन 5 छोटी कन्याओं को पीला भोजन कराना चाहिए और साथ में कोई पीली चीज या फल देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे कुबेर का खजाना खुल जाता है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि गुरुवार और पीले रंग को कितनी अहमियत दी गई है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी भाग पर, आवश्यक नियम और उपाय। तो कैच यहाँ पर है, ये सब सिर्फ मंत्र जपने भर का खेल नहीं है। स्रोत बहुत ही सख्त शब्दों में कहता है कि इसे करने वाले को मांस और शराब से पूरी तरह दूर रहना होगा। झूठ बोलना, किसी को धोखा देना या फ्रॉड करना एकदम मना है। और हाँ, जो भी आप मुनाफा कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा दान करना कंपल्सरी है। पाठ साफ चेतावनी देता है कि अगर आपने इन नैतिक और शारीरिक नियमों को तोड़ा तो भाई ये मंत्र आपको फायदा पहुंचाने के बजाय पूरी तरह से उल्टा पड़ सकता है। अगर हम मांस और मदिरा से दूरी बनाने वाले नियम की बात करें तो पाठ में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है कि सिद्धि वाले दिन से लेकर अगले पूरे 40 दिनों तक इस नियम का पालन करना ही होगा। इसमें कोई छूट नहीं है। और जहाँ तक दान की बात है तो इसके लिए भी एक खास आर्थिक नियम बताया गया है। आपको अपने मुनाफे का 10% या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी बन पड़े वो गरीबों को दान करना ही होगा। मतलब ये नियम धन कमाने को सीधे तौर पर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ देता है। अंत में स्रोत कहता है कि अगर किसी को इन गुप्त विद्याओं के बारे में और भी गहराई से जानना है या कुछ एडवांस सीखना है तो वे आगे के मार्गदर्शन के लिए गुरु धनंजय महाराज की तरफ रुख कर सकते हैं। और यहीं पर हमारा आज का ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकता है। क्या पूर्ण सत्य, दान और इतने कड़े अनुशासन की ये शर्तें आज के मॉडर्न इंसान को इन प्राचीन धन अनुष्ठानों को आजमाने से रोक देंगी, या फिर पैसों का आकर्षण इतना तगड़ा है कि लोग इसके लिए कोई भी त्याग करने को खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे? ये प्राचीन रहस्यवाद और इंसान के अपने त्याग के बीच की एक बहुत ही कमाल की कश्मकश है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगली बार एक और नई और